अगर आप पाकिस्तानी हैं या ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और प्रॉपर्टी को सेल करने या परचेज़ करने के मतलब सोच रहे हैं, तो 1 जुलाई से जो परचेज़ और सेल करते हुए टैक्स पे किया जाता है उसकी रेशो को कम कर दिया गया है। ये कितना कम हुआ है, कितनी प्रॉपर्टी पे कितना रिलीफ मिलेगा, क्या जो कैपिटल गेन टैक्स है वो भी कम हुआ है, आज के इस लेक्चर में इस कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग हाउस, मैं हूं फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो बजट का जो बिल था वो आपके सामने अवेलेबल है और यहाँ पे अगर आप देखें तो लिखा हुआ है कि जो एडवांस टैक्स ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब जो सेल करते हुए टैक्स आपने देना है वो कितना देना है, इसी तरीके से परचेज करते हुए जो टैक्स है वो आपने कितना देना है। तो इसको अगर सिंपल फॉर्म में हम स्टडी करें तो अगर पहले प्रॉपर्टी कोई अगर आप सेल करते हैं, एक ही प्रॉपर्टी को सेम टाइम पे एक जो बंदा है वो परचेज कर रहा होता है, दूसरा सेल कर रहा होता है, तो जो सेल करने वाला है उसने टैक्स देना है 236C का जो टैक्स होता है, जो परचेज करने वाला होता है उसने 236K का टैक्स देना होता है। तो अगर अभी जो मौजूदा रेट है उसके मुताबिक अगर कोई प्रॉपर्टी आप बेच रहे हैं और उसकी वैल्यू 5 करोड़ से कम है या 5 करोड़ तक है तो आपने 4.5% टैक्स देना है, यानी कि सेलर ने ये पे करना है। इसी तरीके से अगर 5 करोड़ से 10 करोड़ की वैल्यू है तो फिर आपने 5% देना है। 10 करोड़ से ऊपर की जो वैल्यू है उसको अगर कोई प्रॉपर्टी की वैल्यू है तो फिर आप देंगे 5.5%। तो डिफरेंट स्लैब रेट थे फॉर डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अब क्या हुआ है कि उसको सेम कर दिया गया है, तो 2.75% है, चाहे प्रॉपर्टी 5 करोड़ की है, 1 करोड़ की है या 10 करोड़ से ऊपर है। तो यहाँ पे भी जो रिलीफ है वो ज्यादा जो दिया गया है। अगर आप देखें तो पहली जो अगर प्रॉपर्टी जो 5 करोड़ से नीचे नीचे प्रॉपर्टी है वो ज्यादातर लोग तो वही परचेज करते हैं, उनके लिए जो रिलीफ है वो टैक्स 40% तकरीबन कम किया गया है। इसी तरीके से अगर 5 से 10 करोड़ है तो वहां पे उनको फायदा होगा 45% का, और अगर 10 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं तो आपको 50% तक की बचत होगी। तो आखिरी जो 2 स्लैब हैं 5 करोड़ से ऊपर वाले उनको ज्यादा बेनिफिट दिया गया है, 5 करोड़ से नीचे वालों को तकरीबन 10-12% जो कम रिलीफ दिया गया है। अगर हम प्रॉपर्टी सेल के ऊपर बात करें तो सेम टाइम पे एक प्रॉपर्टी को जो सेल कर रहा है, दूसरी साइड पे बायर है, उसने 5 करोड़ तक जो टैक्स था अभी वो 1.5% था। 5 से 10 करोड़ अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू है तो 2% है, अगर 10 करोड़ से ज्यादा है तो 2.5% आपने देना है। इसको भी फ्लैट रेट कर दिया गया, 1.25% कर दिया गया। अगर आप देखें तो यहाँ पे बड़ा क्लियरली मेंशन है 1.25%। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 5 करोड़ से नीचे नीचे जो प्रॉपर्टी सेल कर रहा है, परचेज कर रहा है, तो उसको 17% तक टैक्स की सेविंग है। 5 से 10 के दरमियान तकरीबन 38% है, और फिर दोबारा 10 करोड़ से ज्यादा जिसने प्रॉपर्टी परचेज करनी है तो वहां पे उसको 50% की बचत है। मतलब जितनी ज्यादा महंगी प्रॉपर्टी आप परचेज करेंगे उतनी ज्यादा आपको बचत होगी। तो सैलरी के केस में भी यही हुआ कि 22 लाख तक अगर किसी की एनुअल सैलरी है तो उसको रिलीफ नहीं दिया गया, 22 लाख से ऊपर अगर किसी की सैलरी है तो उसको रिलीफ दिया गया। तो यहाँ पे भी ज्यादा रिलीफ उनको दिया गया जिन्होंने महंगी प्रॉपर्टी परचेज करनी है। अब आता है दूसरा कॉन्सेप्ट कि क्या कैपिटल गेन टैक्स को भी कम किया गया है, इसके ऊपर भी डिफरेंट डिस्कशंस हो रही हैं। तो ये जो पॉइंट है ये विद होल्डिंग टैक्स से रेलिवेंट है, मतलब प्रॉपर्टी परचेज और सेल करते हुए हम कुछ टैक्स पे करते हैं जिसको हम विद होल्डिंग टैक्स कहते हैं। तो ये गेन टैक्स नहीं होता, ये पहले भी हम बात कर चुके हैं कि 236C के टैक्स को लोग ये कहते हैं कि ये गेन टैक्स है। गेन टैक्स ये होता है कि अगर आपने प्रॉपर्टी को परचेज किया फॉर एग्जांपल 10 मिलियन में और कुछ टाइम के बाद आप प्रॉपर्टी सेल कर देते हैं 10 में, तो 5 मिलियन आपका प्रॉफिट है, तो इस प्रॉफिट के ऊपर भी आपने टैक्स देना होता है। तो ये टैक्स, इस टैक्स में कोई चेंज आई है? बिल्कुल नहीं आई, ये वैसे ही है। इस टैक्स में क्या होता था कि अगर प्रॉपर्टी आपने 30/6/2024 से पहले परचेज की हुई है और यानी कि आपने 2020 में परचेज की है और आज उसको सेल कर रहे हैं, तो 5 साल से ऊपर का टाइम आपको हो गया है, तो फिर आपने इस प्रॉफिट के ऊपर कोई टैक्स नहीं देना। 5 साल के बाद बेचेंगे तो कोई टैक्स नहीं होता था, और 5 साल से पहले बेचेंगे तो डिफरेंट टैक्स था जिसकी रेशो 8% से लेके 15% तक थी। अब क्या हुआ कि 1 जुलाई 2024 में एक रूल आता है कि अगर आप प्रॉपर्टी इसके बाद परचेज करेंगे, इस डेट के बाद, तो चाहे आप 10 साल बाद बेचें, चाहे 20 साल बाद बेचें, चाहे 30 साल बाद बेचें या 50 साल बाद बेचें, जितना भी गेन आएगा उस सारे गेन के ऊपर आपने 15% टैक्स देना है। मतलब जैसे ये प्रॉपर्टी है वो आपने 1 जुलाई 2024 के बाद परचेज की और आज उसको सेल कर रहे हैं यानी कि 2026 में, और आपको प्रॉफिट आ जाता है 5 मिलियन, तो आपने उस प्रॉफिट का 15% भी देना है, तकरीबन 7.5 लाख रुपया आपको मजीद देना पड़ेगा। जो 236C का टैक्स आपने पे किया हुआ है
वो आप यहां से माइनस करेंगे, जो भी बैलेंस होगा वो आपने एफबीआर को पे करना है। मतलब एफबीआर ये कहता है जहां पे आपको प्रॉफिट मिलेगा वहां पे मेरा हिस्सा भी होगा, मेरा शेयर भी होगा, आपने मुझे भी टैक्स देना है। तो इसमें कोई चेंज नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ विदहोल्डिंग टैक्स में चेंज हुआ है, गेन टैक्स में बिल्कुल चेंज नहीं है, वो वैसे ही है, विदहोल्डिंग टैक्स कम हुआ है। तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें। एक इसके बाद दोबारा हम लेक्चर देखेंगे कि अगर आपको इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी मिलती है तो उसके ऊपर गेन टैक्स की कुछ सेविंग है, वो कितनी सेविंग है, वो काफी ज्यादा सेविंग है। उस कॉन्सेप्ट को अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आप इससे रेलिवेंट कोई भी सजेशन हो, क्वेश्चन हो, आप मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।